रामबन का झूला ब्रिज और इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये ब्रिज जो है वो रामबन टाउन को जो है वो बहुत सारे जो यहाँ के एरियाज हैं उनके साथ जोड़ता है। जैसे हम मूल संगलदान की बात करें ये उनको जोड़ता है। और उसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बनती है कि जब नेशनल हाईवे बंद होता है, मान लीजिए वहाँ पे कोई लैंडस्लाइड होती है या ट्रैफिक जैम होती है, तो ट्रैफिक को जो डाइवर्ट किया जाता है, यहाँ से ईज आउट किया जाता है और यहाँ से ट्रैफिक को जो है निकाला जाता है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये झूला ब्रिज जो है वो पिछले लगभग 45 दिनों से बंद था और इसकी रेस्टोरेशन का काम जो है बड़ी वार फुटिंग पे की गई। बीआरओ जो है उन्होंने इसको रेस्टोर किया है और रेस्टोर करने के बाद जो है इसको आज इस पे आप देखेंगे तो थोड़ा जो काम बचा हुआ है वो जो है वो किया जा रहा है। हमारे साथ एसके गौतम ओसी जो है वो हमारे साथ हैं और वो इस ब्रिज को जो है वो देख रहे हैं बीआरओ की तरफ से। गौतम साहब ये बताएं कि किस तरह से इस ब्रिज की रेस्टोरेशन हुई और कितनी इम्पोर्टेंस है इस ब्रिज की। जी, अभी ये हमारा पहले जो था 240 फीट BSB था यहाँ पे, विच वॉज कंस्ट्रक्टेड प्रायर टू 1963। फिर ड्यू टू ओल्ड विंटेज जो है इसकी हम लोड कैपेसिटी को डाउनग्रेड किए टू 5 टन इन 2016 और 2018 में फाइनली द ब्रिज वॉज डिक्लेयर्ड अनसेफ फॉर एनी काइंड ऑफ व्हीकलर मूवमेंट। बट फ्यू रिहेबिलिटेशन वर्क कैरी करके हम समहाउ 5 टन ट्रैफिक इसमें शुरू हो रही थी हमारी। उसके बाद जो है हम 5 सितंबर 2022 जो है इस ब्रिज को टोटली शट डाउन कर दिया एंड वी गॉट द गवर्नमेंट सैंक्शन ऑन 6th of September 2022. The work on this bridge started on 15th of September 2022 and within 15 days we relaunched the old Bailey Bridge. और 1 अक्टूबर से हमने इसकी लॉन्चिंग स्टार्ट की एंड फाइनली जो है हमने इसको 30th of अक्टूबर 2022 को फाइनली इसको लॉन्च किया। सो नाउ दिस इज़ अ रीइंफोर्स्ड 240 फीट बेली सस्पेंशन ब्रिज और इसकी जो लोड क्लासिफिकेशन है इट इज़ 40 टन सिंगल व्हीकल जो है इसमें क्रॉस कर सकता है। और दिस ब्रिज इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक बिकॉज आप जैसे बताया जो मेहड़ एंड कैफेटेरिया स्लाइड से जब भी होती है तो दिस कैन बी यूज एज एन अल्टरनेट रूट टू NH44। उसी से बड़ा ह्यूज चंक है पॉपुलेशन का यहाँ और सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ऑफिस हैं वो यहाँ पे हैं। डिप्टी कमिश्नर रामबन जो है वो यहाँ बैठते हैं, SSP रामबन जो है वो वहाँ बैठते हैं। तो ये जो कनेक्ट है बिटवीन द टाउन एंड द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वो कितना इंपॉर्टेंट है इस ब्रिज को? बिकॉज दिस ब्रिज विल सर्व एज अ लिंक बिटवीन द 2 lanes ऑफ रामबन, आपका मैत्रा मार्केट एंड द बावली बाजार एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स इधर हैं, हमारे आर्मी के भी जो आपके ट्रांजिट कैंप्स एंड ऑल हैं। तो दिस इज़ अ वेरी वाइटल ब्रिज। और एज पर द सोर्सेज फ्रॉम द पुलिस एंड ट्रैफिक रेगुलेटिंग अथॉरिटी वो बता रहे थे मोर देन 10,000 पीपल जो है एवरी डे यूज टू क्रॉस दिस ब्रिज। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ अ वेरी वाइटल ब्रिज। उसी से ये कितना मूवमेंट रहता है? हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है वेट कर रहे हैं। जी जी, आपका तो थोड़ा बहुत प्रेयर जैसे नॉर्मल डेज में होता है 10,000 तो पीपल यूज टू क्रॉस और व्हीकल्स में आप लेंगे तो 3,000 to 5,000 व्हीकल्स एवरी डे स्मॉल व्हीकल्स में क्रॉस होती है। तो अभी इसकी कैपेसिटी आपने बढ़ाई है, मैं देख रहा हूँ कुछ रिपेयर वर्क आपने इसमें रिपेयर नहीं, इधर टोटली डिलॉन्च हुआ है एंड टोटली न्यू ब्रिज, दिस इज अ न्यू ब्रिज। और इसमें हमने GRSE को दिया था विच इज अ डिफेंस PSU, तो उन्होंने मतलब जो है कोलैबोरेशन को कंप्लीट किया। तो ये जो वुड आपने यूज़ किया है ये किस क्वालिटी का है? गुजरात में अभी हमने देखा ऐसा ही है? नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट, मतलब ये जो है साल की वुड है एंड इट लोड टेस्टिंग हैज़ बीन कैरिड आउट सक्सेसफुली बाई BRO एंड GRSE। सो दिस ब्रिज जो इज डिज़ाइन फॉर 40 टन सिंगल व्हीकल एट अ टाइम और दिस विल गिव अ ह्यूज रिलीफ टू द पीपल ऑफ रामबन। तो ये है रामबन का झूला ब्रिज और आपने देखा कि अगर आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं तो लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वेट कर रही है, क्योंकि अगर इनको उस पार जाना है मार्केट में जाना है तो इनको कम से कम फिर 5 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना है। लेकिन अगर वो इस ब्रिज से जाते हैं तो महज ये कुछ मीटर का ब्रिज है, ये क्रॉस करेंगे और ये वहाँ पहुँचेंगे। वक्त भी बचेगा, फ्यूल भी बचेगी, एनर्जी भी बचेगा और हर लिहाज से रामबन का ये झूला ब्रिज जो है ये इम्पॉर्टेंट है। कैमरामैन कमल के साथ फ़हीम टार, द न्यूज़ नाउ, रामबन।